अरे बहू, गुप्ता जी चाय ना पिए, ऐसा हो नहीं सकता है। अरे दामोदर, तुझे विश्वास नहीं होता क्या मेरी बात पर? मेरे बेटे बहू आए हैं, बस बहू ने अभी अभी ही चाय नाश्ता दिया है मुझे। मैं तुम्हारे पास कुछ जरूरी काम से आया हूँ। कहिए गुप्ता जी, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है आपको? अगर मेरे योग्य काम होगा तो बिल्कुल बताइए मुझे। देख दामोदर, जब से तेरी भाभी इस दुनिया से गई है तब से मैं बिल्कुल अकेला ही पड़ गया था। मेरे बेटे बहू कब से हमें बुला रहे हैं, पर मैं तेरी भाभी के साथ यहाँ बहुत खुश था, पर अब मैं भी बहुत अकेला पड़ गया हूँ यहाँ पर। बेटा बहू दोनों चाहते हैं कि अब मैं उनके साथ वहीं जाकर रहूं। अरे भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बेटे बहू आपको अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। वो तो ठीक है, पर वो चाह रहे हैं कि इस मकान को मैं बेचकर उनके साथ चला जाऊं। हाँ दामोदर, मेरे बेटे बहू चाहते हैं कि जिस मकान में तुम लोग किराए से रहते आए हो इतने सालों तक, मैं उसे बेचकर उनके साथ चला जाऊं। मैं बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम्हें लगभग 20 साल हो गए इस मकान में रहते। पर भाई साहब, आप किससे मकान बेच रहे हैं? देखो बहू, मैंने अभी मकान की बिक्री के बारे में किसी से चर्चा नहीं की है, बस सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। इस मकान में रहते तुम्हें पूरे 20 साल हो गए। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे थे, आज तुमने बच्चों की शादी तक कर दी है, और आज तो मनोहर भी नौकरी पर लग गया है। मैं तो चाहता हूँ दामोदर कि ये मकान तुम लोग ही खरीद लो। पर गुप्ता जी, मैंने अभी अभी अपने बेटों की शादी की है। आपको तो सब कुछ पता है, मेरा एक बेटा घर जवाई बनकर ससुर के घर में ही रह रहा है। अब उससे तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, बस मेरा छोटा बेटा है जो मेरे साथ रहता है, और जिसकी मैंने अभी अभी ही शादी की है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस मकान को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। देखो दामोदर, मेरे बेटे बहू के दबाव में मकान तो मुझे बेचना ही पड़ेगा, पर मैं नहीं चाहता कि ये मकान किसी और के हाथ में जाए, क्योंकि बहू ने जिस तरीके से इस मकान को सजाया संवारा है, शायद ही कोई इस मकान को इतनी हिफाजत से रख पाए। अरे दामोदर, तुम्हारे पास 2-4-8 दिन का समय है, तुम विचार विमर्श कर लो, पैसों की व्यवस्था कर लो, उसके बाद फिर मुझे फोन लगा देना। ठीक है दामोदर, मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, बैठिए ना, बहू चाय बना कर ला रही है। नहीं नहीं बहू, मैं चाय नहीं पीऊंगा। बोला ना, अभी अभी बहू ने चाय बना कर दिया है मुझे। वैसे ही मैं बहुत भारी मन से इस घर में आया हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। हम लोग यहाँ इतने सालों से रहते आ रहे हैं, यहाँ का माहौल, यहाँ के पड़ोसी, सब कोई कितने अच्छे हैं। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? वैसे गुप्ता जी कुछ गलत नहीं कह रहे थे। अगर वो दूसरे को मकान बेच सकते हैं तो ये मकान हम क्यों नहीं खरीद सकते? आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? हमारे पास रुपया कहाँ है अभी? सतीश की माँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो हमने 5 लाख की एफडी कराई थी उसे मैं तोड़ देता हूँ। पर गुप्ता जी ने तो मकान की कीमत 7 लाख रुपए रखी है। अरे भगवान, तुम चिंता मत करो, वो हमारे लिए कुछ तो कम कर देंगे। और वैसे भी सतीश की नौकरी लग चुकी है, अब हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे देखो, हमारा बेटा कितना सुंदर लग रहा है इन कपड़ों में। अरे पापा, आज तक आपने जितने भी कपड़े लाए हैं वो सब मेरे ऊपर सूट किए हैं, तो भला ये कपड़ा कैसे सूट नहीं करता? सतीश, हम कल ही तुम्हारी माँ की एफडी तोड़वा कर ला देते हैं। तुम रजिस्ट्री के कागजात बनवाना, मैं आज ही गुप्ता जी से बात करता हूँ। ठीक है पिताजी, अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। सतीश बेटा, जरा बैंक तक मुझे भी छोड़ देना, मैं जरा मैनेजर से बात कर लेता हूँ एफडी तुड़वाने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है पिताजी। अरे भगवान, तुम क्यों चिंता करती हो? अरे हमने वो पैसा अपने बुढ़ापे के लिए रखा था, पर अब तो हमारे बेटे को नौकरी लग गई है, अब वही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि जिस मकान में हम किराए से रह रहे थे, आज वो मकान हम खरीदने वाले हैं। हाँ जी, आज खाना क्या बनाना है? देख लो बहू, तुम्हें जो बनाना होगा वो बना लो। मम्मी जी को तो खुश होना चाहिए कि ये मकान अब हम खरीदने वाले हैं, पर नहीं, इन्हें तो पैसे खर्च होने की टेंशन ज्यादा है। और देख तो लो, दोनों सास ससुर ने 5 लाख रुपए की एफडी करा रखी थी, और हम लोगों को जरा सी भनक भी नहीं लगने दी। वैसे सच तो कह रहे हैं सतीश के बाबूजी, मुझे दुखी नहीं, खुश होना चाहिए, क्योंकि जिस मकान में हम इतने सालों से किराए से रह रहे थे, आज वो मकान हमारा खुद का होने वाला है। और पैसे का क्या है, वो तो बैंक में रखे थे, वो वक्त आने पर ही काम आते। चलो, मैं किचन में जाकर बहू के साथ हाथ बटा लेती हूँ। चंदा, ओ चंदा, क्या बात है चंदा? मैं ऑफिस से आ गया हूँ, तुम्हें कितनी आवाज लगा रहा हूँ, बात क्यों नहीं करती हो मुझसे? मुझे नहीं करनी है आपसे कोई बात। अरे चंदा मेरी जान, क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में हो? इधर हम कब से वेकेशन पर जाने के लिए सोच रहे हैं, पर नहीं, तुम्हारे माँ बाप के पास तो पैसे ही नहीं थे, पर अब देखो सीधे सीधे 5 लाख रुपए निकल गए। देखो चंदा, पहले माँ और बाबूजी दोनों काम किया करते थे, इसीलिए उस समय पैसे भी जोड़ लिए उन्होंने। अच्छा है ना, कम से कम आज हमें मकान खरीदने में मदद तो हो जाएगी। क्या हुआ चंदा, तुमने मुंह उधर क्यों मोड़ लिया है? प्लीज चंदा, एक बार मेरी तरफ देखो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कौन सा ये मकान मेरे नाम पर खरीदा जा रहा है? चंदा, तुम इस तरीके से रूठ जाओगी तो मैं बात किससे करूंगा? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये मकान खरीदा जाएगा तो मेरे नाम पर खरीदा जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
अरे चंदा, ये कैसी जिद लगा कर रखी है तुमने? ये जिद नहीं है, ये मेरा हुक्म है। अगर ये मकान खरीदा जाएगा तो सिर्फ मेरे नाम पर ही खरीदा जाएगा। पर बाबूजी ऐसा नहीं होने देंगे। अब बाबूजी को कैसे मनाना है वो तुम्हारे ऊपर है। पागल हो गई है चंदा, फिजूल की बातें करती है। मुझे तो पक्का पता है बाबूजी माँ के नाम पर ही इस मकान की रजिस्ट्री करवाएंगे। चंदा, मैं मुंह हाथ धुल रहा हूँ, प्लीज किचन में आकर मेरा खाना लगा दो। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, जाओ जाकर खुद निकाल कर खा लो। क्या भरोसा मैं यहाँ सास ससुर की सेवा करूँ और वहाँ पर वो रजिस्ट्री के कागजात अपने बड़े बेटे के नाम पर कर दिए, तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा इन बुड्ढा बुड्ढी के साथ रहने का। अगली सुबह होते ही अरे लाओ भाई, कब से चाय बनाने गई थी? हाँ जी, ला ही रही थी। अब आप ही ने कहा कड़क चाय बनाना, तो थोड़ा ज्यादा पका रही थी इसलिए समय हो गया। 4 दिन से बैंक के चक्कर काट रहा हूँ, तब जाकर आज एफडी का पैसा निकला है। और सर में तो इतना दर्द है सतीश की माँ कि क्या ही बताऊँ। अरे आप चाय तो पीकर देखिए, आपकी सारी परेशानी हल हो जाएगी। अरे पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सतीश बेटा, ये पूरे 6 लाख रुपए हैं, तो तुम कल ही जाकर इस मकान की रजिस्ट्री करवा लेना। पिताजी, रजिस्ट्री किसके नाम पर होगी? देखो बेटा, रजिस्ट्री तुम्हारी माँ के नाम पर होगी। अरे नहीं नहीं जी, रजिस्ट्री मेरे नाम पर क्यों करवा रहे हैं? आप अपने नाम पर ही करवाइए ना। नहीं सतीश की माँ, ये सारा पैसा तुम्हारा है। माँ का पैसा? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ की ननिहाल में कुछ जमीन थी, तुम्हारे नाना जी ने हिस्से में तुम्हारी माँ का भी नाम रखा था, और उस जमीन का हिस्सा बेचने पर तुम्हारी माँ को 5 लाख रुपए आए थे, जिसकी हमने एफडी करवा रखी थी। पर क्या करें, आज ये मकान खरीदना पड़ रहा है, बस इसीलिए तुम्हारी माँ की एफडी तोड़वानी पड़ रही है। ठीक है पिताजी, मैं माँ के नाम पर ही रजिस्ट्री करवा दूंगा। मैं आज ही गुप्ता अंकल से जाकर बात करता हूँ। सतीश की माँ, इन पैसों को उठाकर अलमारी में रख दो। ठीक है जी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? ये रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पर नहीं हो सकती। पिताजी ने साफ साफ कहा है कि रजिस्ट्री माँ के नाम पर करनी होगी। धिक्कार है आपके ऊपर। अरे कैसे बेटे हो जो अपने माँ बाप को नहीं बना सकते? देखो चंदा, माँ को ननिहाल से मिला पैसा है, कोई पिताजी ने कमा कर तो माँ के पास नहीं इकट्ठा किया, जिस पर तुम्हारा या मेरा अधिकार होगा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर मुझे साथ में रखना है और मेरे साथ रहना है तो इस घर की रजिस्ट्री सिर्फ मेरे ही नाम पर होनी चाहिए। वैसे चंदा का भी कहना गलत नहीं है, आखिर माँ बाबूजी की सेवा हम लोग ही कर रहे हैं, और अगर कल को बड़े भैया इस घर में आ गए तो माँ बाबूजी को तो 2 हिस्से करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या चंदा सही कह रही है? क्या मुझे रजिस्ट्री चंदा के नाम पर ही करनी चाहिए? मुझे पता है मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है, उसने कहीं गुस्से में अपना बैग तैयार किया और वो अपने मायके चली गई तो फिर वो आने वाली नहीं है। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और एक दिन। अरे बेटा, 1 हफ्ते हो गए पूरे, रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है अभी तक? अरे पिताजी, अब आपको तो पता ही है तहसील के काम है, त्योहारों की वजह से छुट्टियां बहुत पड़ चुकी हैं, इसीलिए तहसीलदार बैठ नहीं रहा है। 4 दिन से रोज दफ्तर से छुट्टी लेकर तहसील जाता हूँ। अरे बेटा, तू रोज रोज दफ्तर से छुट्टी मत लिया कर, आज मैं ही जाकर देखता हूँ। अरे पिताजी, आप कहाँ परेशान होंगे, आपको तो पता है ना तहसीलों में कितनी भीड़ भाड़ रहती है। 1-2 दिन में रजिस्ट्री के कागजात आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, थक गया हूँ ऑफिस से आकर। हाँ हाँ बेटा, तू भी थोड़ी देर आराम कर लिया कर। और बेटा, बहू से बोलकर अदरक वाली चाय बनवा लेना, तो तेरी थकावट भी दूर हो जाएगी। हाँ माँ, दिन भर ऑफिस में बैठकर बस कंप्यूटर चलाना पड़ता है, एक ही जगह बैठकर हाथ पैरों की नसों में तकलीफ होने लगती है। बेटा, मैं तेरे लिए शाम को मेथी का तेल बना दूंगी, बहू से बोलकर हाथ पैर में लगवा लिया कर, तो तुझे बहुत आराम लगेगा। ठीक है माँ। थक जाता है जी मेरा बेटा, 15 दिन हो गए उसे जॉब पर लगे, ऐसा दिन भर काम करने की आदत नहीं है मेरे लाल को। अरे भगवान, तुम तो इतनी चिंता करती हो जैसे वो अभी भी 2-4 साल का ही होगा। हाँ जी, वो कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए तो छोटा सा ही रहेगा, उसे जरा सी भी तकलीफ होती है तो मन बेचैन हो जाता है। अरे भाई, काम धंधा करेगा तब तो बीवी बच्चे पालेगा, अभी तो मात्र पति पत्नी है, कल को गृहस्थी बड़ी होगी, परिवार में बच्चे भी होंगे। और हम कहाँ जाएंगे जी, हम भी तो उसी के साथ ही रहेंगे। अरे हाँ भाई, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि हम उसे छोड़कर चले जाएंगे या वो हमें छोड़कर चला जाएगा। ये हमारे बड़े बेटे जैसा नालायक थोड़ी ना है जो घर जवाई बनकर सास ससुर की सेवा कर रहा है। माँ बाप के प्रति तो उसका कोई कर्तव्य ही नहीं है। 4 साल हो गए उसे घर छोड़े, पर क्या आज तक उसने पलटकर तुम्हारी या मेरी तरफ देखा? क्यों पुरानी बातों को दोहराते हो जी? हमारा एक बेटा नालायक निकल गया है, पर हमें हमारे दूसरे बेटे पर बहुत विश्वास है। ठीक है जी, बाहर बारिश होने लगी है, मैं कपड़े उठा कर ले आती हूँ। बेटे ने घर परिवार छोड़ते समय एक बार भी माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, और एक ये मेरी पत्नी जो 24 घंटे अपने बेटे के बारे में ही सोचते रहती है। चंदा, प्लीज मुझे अदरक वाली चाय बना कर दे दो, मेरा बहुत बदन दर्द दे रहा है। क्या है जी, मैं क्या दिन भर यहाँ खाली पीली बैठी रहती हूँ? एक तो दिन भर तुम्हारे माँ बाप की फरमाइशें सुनती हूँ, ऊपर से शाम को ऑफिस से आने के बाद तुम अपनी फरमाइशें बताते हो।
अभी अभी किचन से खाना बना कर आई हूँ मैं। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें एक कप चाय भी बना कर नहीं दे सकती? अरे चंदा, इसमें इतनी नाराज होने वाली बात क्या है? मैं भी दिन भर ऑफिस में काम करके थक जाता हूँ। नहीं, मैं तो यहाँ बैठकर झूले झूलती हूँ। कहीं तुम्हारी माँ फरमाइश करेगी चाय बना दो, कहीं शाम को तुम्हारे पिताजी की फरमाइश रहती है बहू पोहा बना दो। देखो सतीश, तुम्हें कहे देती हूँ, अगर तुमने ये मकान मेरे नाम पर नहीं करवाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को एक गिलास पानी भी निकाल कर नहीं देने वाली। अरे चंदा, तुम क्यों परेशान होती हो? मैंने कहा ना, मकान तुम्हारे ही नाम पर करवा दूंगा। रजिस्ट्री कोई एक दिन का काम नहीं होता है, उसमें समय लगता है। प्लीज जाओ ना, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला दो। मैं नहीं जाने वाली। जाओ जाकर बोलो अपनी माँ को, वो बना देगी तुम्हारे लिए चाय। वैसे भी दिन भर बैठी रहती हैं, करती क्या है? अरे सतीश बेटा, तू किचन में कुछ काम है क्या? हाँ माँ, बस चाय बनाने आया था अपने लिए। अरे बेटा, तू क्यों परेशान होता है, मैं बना देती हूँ। वैसे भी मैं किचन में तेरे लिए तेल ही बनाने आई थी। ये तेल से बहुत थोड़ी मालिश कर देगी हाथ पैरों की, तो कम से कम तेरे दर्द में भी आराम लगेगा और तुझे नींद भी अच्छे से आ जाएगी। ले जा, ये तेल कमरे में लेकर चला जा, तब तक मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ। आज भी कितनी फिक्र करती है मेरी माँ। मैं छोटा था तभी भी माँ ऐसा ही करती थी, और आज इतना बड़ा हो गया हूँ तभी भी माँ का प्यार मेरे लिए बिल्कुल नहीं बदला है। जब तक मैं उसके लिए चाय बना देती हूँ। अरे ये तो खुद सो गई है। चंदा, चंदा, अरे शाम के 7 बजे ही इसे नींद कैसे आ गई? क्या हुआ बेटा, बहू आज बहुत जल्दी सो गई है? अरे इसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही झपकी लग गई होगी। एक काम कर बेटा, तू चाय पीकर मेरे कमरे में आ जा, मैं ये तेल तेरे हाथ पैरों में लगा देती हूँ। अरे क्या माँ, अब मैं छोटा सा बच्चा नहीं रहा कि आप मेरी अभी भी इतनी सेवा करोगी। मैं अपने हाथ से भी तेल लगा सकता हूँ माँ, या तो थोड़ी देर के बाद चंदा सोकर उठ जाएगी तब मैं उसी से बोलकर लगवा लूंगा। ठीक है बेटा, मैं जब तक तेरे बाबूजी को खाना लगा देती हूँ, तू चंदा को याद से उठा देना, उसने खाना नहीं खाया है अभी। सतीश मन ही मन सोचता है, क्या चंदा जो कह रही है उसे वो करना चाहिए या उसे अपने माता पिता की तरफ देखना चाहिए? अगर मैं चंदा की बात मानता हूँ तो मैं अपने माता पिता के साथ बहुत बड़ा धोखा करूंगा, और अगर माता पिता की बात मानता हूँ तो चंदा इस घर से चली जाएगी। पर बड़े भैया की वजह से जो माँ और बाबूजी को तकलीफ हुई थी, उसे कई साल लग गए थे उन्हें भूलने में। पर मुझे भी तो अपना घर संसार देखना पड़ेगा। अब तो मुझे रोज ही ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी सास से काम करवाना चाहती हूँ तो मुझे छोटे मोटे नाटक नौटंकी करना ही पड़ेगा। कम से कम इसी बहाने अपने बेटे और अपने पति को खाना तो खिला देंगी, और जैसे ही इस घर की रजिस्ट्री मेरे नाम होती है ना, वैसे ही मैं साफ पल्ला झाड़ लूंगी इन लोगों से। अभी मेरी सास जितने नखरे बताना चाहती है बता ले मुझे। बहू, नमक कम है, तेल ज्यादा है, मिर्ची कम है। एक तो घर का काम करो, ऊपर से इनकी बातें भी सुनना पड़ती है मुझे, और एक दिन कमर टूट जाती है इस घर के काम करते करते। चंदा, चंदा, अरे लगता है मकान की रजिस्ट्री हो गई है। ये लो चंदा, इसमें इस घर की रजिस्ट्री के पूरे कागजात हैं, इसे संभाल कर रखना। मैं बहुत खुश हूँ कि इस घर की रजिस्ट्री आपने मेरे नाम पर करवाई है। आखिर आज आपने साबित कर दिया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। पर देखो चंदा, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर दिया है, पर अब मेरे माँ बाबूजी की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्हें खुश रखना, उनकी हर इच्छा पूरी करना और उनकी सेवा करना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। आपने कोई एहसान नहीं किया है मेरे ऊपर, जो मैं आपके माँ बाप की गुलाम बनकर रहूंगी इस घर में। मुझसे जितना जो कुछ काम बन पड़ेगा मैं उतना ही करूंगी, और मुझसे कोई जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना कि मैं ये करूँ या वो करूँ। ठीक है चंदा, एक कप चाय बना कर दे दो मुझे। क्या आपको ऑफिस में चाय नहीं मिलती है, जो आप घर आकर बस चाय चाय का नारा लगाते हैं? अरे चंदा, सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो जो चाय का स्टॉल खोलते हैं वो भैया आ ही नहीं पाए दुकान में, और मेरा दिन भर से सर बहुत दुखे जा रहा है। क्या हुआ सतीश बेटा? ऐसा ना हो कि मेरी सास इस रजिस्ट्री के कागजात को देख ले, इसे मुझे छुपाना पड़ेगा। कुछ नहीं माँ, मैं बस चंदा को कह रहा था मुझे एक कप अदरक वाली चाय बना कर दे। लगता है बहू अपने कमरे में चली गई है। जा बेटा, तू मुंह हाथ धुल लिए, मैं तेरे लिए चाय बना कर ले आती हूँ। ठीक है माँ। माँ जी, चाय के साथ साथ खाना भी बना लीजिएगा आज। क्यों बहू, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ माँ जी, वो पेट में थोड़ी परेशानी हो रही है मुझे। ठीक है बहू, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। आजकल ये बहू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है, कहीं से बुखार आ जाता है, कहीं सुस्ती छा जाती है। अरे सतीश की माँ, क्या कर रही हो किचन में? कुछ नहीं जी, बस खाना बना रही थी। बहू की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत खराब है? वो तो अपने कमरे में अपनी माँ से बातें कर रही है। क्या होता है जी, अगर मैं कभी कभार घर का काम कर लेती हूँ तो ये घर भी हमारा, बहू भी हमारी। तुम नहीं सुधरोगी। करूँ, तुम्हें काम करने का शौक है तो
और इस तरह अब धीरे धीरे चंदा घर का सारा काम करवाने लगी थी अपनी सास से। अरे ये सर क्यों घूम रहा है आज मेरा? बहू, ओ बहू, पता नहीं आजकल ये बहू को इतनी नींद क्यों आने लगी है। चंदा, ओ चंदा, उठ जा बेटा। आज तो सतीश को मैंने लंच बना कर दे दिया है, वो अपने ऑफिस चला गया है। तू कम से कम खाना बना दे। क्या इस घर में खाना मैं ही पकाऊंगी तभी खाना बनेगा? माँ जी, वैसे भी आप दिन भर घर में पड़े पड़े करते क्या हैं? कम से कम खाना ही बना लीजिएगा। बस चली आती है मेरे कमरे में बहू बहू करते हुए, और आप लोगों की सेवा नहीं होती है मुझसे। अरे बहू, तुम कैसी बातें करने लगी हो आजकल? मैं तो तुम्हारी सेहत को लेकर परेशान हूँ कि आजकल तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है। बस तुमसे कहने आई थी कि अच्छा नहीं लग रहा होगा तो तुम डॉक्टर के पास चले जाओ सतीश के साथ। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बहुत दिनों से देख रहा हूँ बहू, तुम बहुत ही नौटंकी कर रही हो। हाँ हाँ, आप लोगों की दिन रात सेवा करती रहूंगी तो अच्छी हूँ, और थोड़ी सी मेरी तबीयत क्या खराब हुई तो मैं नौटंकी करने लगी। बहू, आवाज थोड़ी धीरे करके बात करो। तुम अपने ससुर जी से बात कर रही हो, मैं एक निठल्ले व्यक्ति से बात कर रही हूँ, जब दिन भर घर में खाली पीली बैठे रहते हैं और फरमाइशों पर फरमाइशें करते हैं। बहुत हो गया, मुझे 2 सालों से सेवा कर रही हूँ तुम्हारे माता पिता की, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। अरे जरा सी तबीयत क्या खराब हुई पहुँच जाते हैं मेरे कमरे में दोनों पति पत्नी। देखो सतीश, बहुत हुआ, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे माता पिता की सेवा। इन्हें कहीं और पहुँचा दो। कहीं और पहुँचा दो? ये तुम्हारा घर नहीं है बहू, ये घर हमारा है। अगर जाना ही है तो तुम जाओगी इस घर से, हम क्यों जाएंगे? ये घर आपका नहीं है पिताजी, ये घर मेरा है। जाना तो आप लोगों को पड़ेगा इस घर से। बेटा, ये क्या बोल रही है बहू? इसे क्या हो गया है? आजकल ये कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। और तुम सोच भी कैसे सकती हो बहू कि तुम इस घर से जाओगी या हम इस घर से जाएंगे? अरे 4 लोगों का परिवार है हमारा, अगर तुम चले गए इस घर से तो हमारी जिंदगी का सहारा कौन बचेगा? और हम चले गए तो तुम्हारा क्या होगा? आप हमारी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, आप लोग अपनी चिंता कीजिए कि अब आपको कहाँ जाना है, क्योंकि इस मकान की रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं, मैंने अपने नाम पर करवाई है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम क्या बड़बड़ा रही हो? पूछ लो अपने बेटे से, अगर विश्वास नहीं होता है तो। सतीश, क्या बोल रही है तुम्हारी पत्नी? बोलिए, सच बोलिए कि आपने मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम करवाई है। हाँ, मैंने मकान की रजिस्ट्री तो करवाई है, पर चंदा तुम्हारे नाम पर नहीं, मैंने माँ के ही नाम पर रजिस्ट्री करवाई है। तुम्हें क्या लगा, जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, खुद गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाया, खुद भूखा रहकर मुझे खाना खिलाया, जरा सी तकलीफ होने पर रात भर सोई नहीं, तो क्या मैं उस माँ से बेईमानी कर सकता हूँ? तुम्हारे जैसे तो 10 आएंगे और 10 जाएंगे, क्या मेरी माँ मुझे दोबारा मिलेगी? मुझे पता था मकान की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पर होगी और तुम मेरे माँ बाबूजी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगी, इसीलिए मैंने एक नकली रजिस्ट्री बनवाई थी, जिसके कागजात तुम्हारे पास दिए थे, और ओरिजिनल रजिस्ट्री मैंने बाबूजी को दे दिया था। तुमने मेरे साथ धोखा किया, इतना बड़ा धोखा। सोचो चंदा, तुम इसी भरोसे में थी कि इस मकान की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम होगी, और तुम्हारे दिल को कितनी तकलीफ हुई तो तुम सोच सकती हो कि अगर कि मैंने सच में रजिस्ट्री मैंने अपनी माँ के साथ धोखा किया होता तो उसे कितनी तकलीफ होती। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहने वाली। बिल्कुल चंदा, तुम जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने कहा ना कि तुम्हारे जैसे मुझे 10 मिल जाएंगी, पर मेरी माँ के बराबर इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरीज आपको? अगर कहानी पसंद आती तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।